ये कितने का है? What? How much is this? A bouquet, 25 pounds, please. राजीव, 4 महीने में मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। मॉम और डैड तो कह रहे थे एग्जाम्स के बाद वापस बर्मिंघम आ जाओ, मगर मैं यहीं लंदन में रहना चाहती हूँ। आई एम नॉट श्योर। सोनल। हाँ सोनल, बोलो ना राजीव। जानती हो, जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। वो कैसे? कार एक्सीडेंट में मॉम एंड डैड के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। खुश होने से भी डर लगता था, पर तुम मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आई हो। सो थैंक यू सो मच। प्यार में नो थैंक यू, नो सॉरी। और अब तो तुम चाहकर भी अकेले नहीं हो सकते, पूरी तरह से फंस चुके हो मेरे साथ। गॉड, कितना खराब मौसम है। मैं तो अपना छाता ही लाना भूल गई। एनीवे, बताओ ना, आज क्यों बुलाया मुझे? जानते हो, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस करना पड़ा मुझे। मैं लंदन पढ़ने के लिए आई हूँ, न कि प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ खराब करने के लिए। सोनल, विल यू मैरी मी? शादी तो बस एक फॉर्मेलिटी है राजीव। मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा। वो अब मेरे बस में नहीं है। याद है हमारी एनिवर्सरी? तुमने कहा था हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। हाँ, कहा था, और अब मैं ही कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। परसों मॉम डैड की बरसी है, तब तक तो रुक सकती हो। ऐसा क्या हुआ है सोनल? ऐसा क्या हुआ है? That's enough, Rajiv. I don't want to make it any more difficult for us. I need to leave now. सोनल मेरी बात सुनो, सोनल मेरी बात सुनो, सोनल।
Rajiv? Stop, stop, stop. You know him, doctor. Yes, it's Rajiv. My friend. Take him to the operation theatre. Okay, let's go. The number I just dialed is patient's residence. Please keep trying the number and inform his wife that he had an accident. Okay. Any response? No, nothing. I don't understand why no one is picking up the phone. Maybe she's not at home. By the way, I believe the police left this. They found in his car after the accident. Don't worry, your friend will be okay. I hope so. Thanks anyway. No worries. I'll see you later. See you. सोनल, मेरी धड़कन का दूसरा नाम। सोनल, फूलों सी नाजुक और कोमल, मिली भी तो फ्लावर शॉप पर ढेर सारे गुलदस्तों के बीच एक खूबसूरत परी। और फिर सिलसिला शुरू हुआ हमारी कहानी का। एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। हर पल जैसे एक सुनहरा ख्वाब था। जादू तेरा जो चल गया, हाथों से मेरा दिल गया, दीवाना दिल हो गया। हाँ, तेरे इश्क में खो गया। शबनमी शबनमी है फिजा में नमी, महका फूलों का कारवां। हो खोई खोई है ज़मीं, खोया खोया आसमां, चाहतों में डूबा है समा। तुझसे रंग और नूर है, तुझसे छाँव और धूप है, तुझसे ही है रुत जवां। तू ही मेरा है जहां।
अंजलि तुम? ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज! लंदन में भी रह के पूरे 3 साल बाद मिल रही हो। शादी के बाद तो भूल ही गई। एंड वाओ जीजू, आप भी साथ में हो। आप मुझे जानती हैं? शादी में नहीं आई तो क्या हुआ, दुनिया भर की खबरें हम भी रखते हैं। भाई अब 2 सहेलियां मिल ही गई हैं, तो मेरा क्या काम। वैसे भी सोनल मेरे साथ बोर ही हो रही थी। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आया। So my sweet अंजलि, बताओ ना, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ वो कहाँ है? वो कौन? तुम्हारे बच्चे। और कौन? मेरे बच्चे? तुम्हें किसने कहा कि मेरे बच्चे हैं? अरे यार, तुम लोग कर क्या रहे हो? शादी के 2 साल बाद भी 9 बच्चे? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बच्चे क्यों नहीं है? तुम्हारी जगह मैं होती तो अभी तक 8-10 बच्चे हो चुके होते। 2 साल में? हाँ, 2 साल में 8-10 बच्चे? क्यों नहीं? तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। अरे तुम्हारा काम भी तो मुझे करना पड़ता ना। तुम भी ना बिल्कुल नहीं सुधरी, जैसी थी वैसी ही हो। तुम भी बिल्कुल नहीं सुधरी, जैसी थी वैसी हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम शादीशुदा हो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पेंटिंग्स की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? यार मैंने पेंटिंग करनी छोड़ दी। तुमने पेंटिंग करनी छोड़ दी? अरे यार, राजीव ने तो तुम्हें हाउसवाइफ बना के रख दिया है। रुको, मैं अभी जाके उससे बात करती हूँ। उससे कुछ मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने पेंटिंग्स खुद छोड़ी हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें पेंटिंग्स वापस शुरू करनी पड़ेगी, वरना मैं राजीव को इतना सताऊंगी कि वो तुम्हें खुद आके पेंटिंग्स करवाएगा। अच्छा सुनो, मैं ग्लासगो में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, and I will have to bring your paintings there. ओके बाबा। Promise? प्रॉमिस। ओके देन। यार अपने हस्बैंड को एक बच्चा तो दे दो। देखो बेचारा कैसे दूसरों के बच्चों के साथ खेल रहा है। राजीव, राजीव। यस सोनल। हमारा घर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि इतने बड़े घर में सिर्फ हम 2 लोग रहते हैं? नाइंसाफी नहीं है डार्लिंग, ये तो बहुत बड़ा पाप है। क्या करते हो? इस घर में एक नए मेहमान को लाने की तैयारी। वैसे इस काम में मैं भी तुम्हारा हाथ बटा सकती हूँ, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तो बहुत दूर है मेरी जान। मैं तो आज अभी अगले महीने ग्लासगो में एक पेंटिंग एग्जीबिशन है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। पेंटिंग? तुमने कभी बताया नहीं? बस यूं ही कई साल पहले किया करती थी। आज वो अंजलि ने फोर्स किया तो मैं उसे प्रॉमिस कर बैठी। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम पेंटिंग अपने लिए नहीं, मेरे लिए बनाओगी। मगर ग्लासगो तो मैं कभी नहीं जाने दूंगा। What? बल्कि तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। ओ राजीव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पागल, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी है क्या? I love you. I love you too. Sir, Yes, Julie. you asked me to remind you it's 5:30. You're running late for your flight. Are you okay? Yes. Well, you don't look well at all. Maybe you should go home. Don't worry, Julie. I'll be fine. All right. I'm sorry, Sonal. I'm late. टाइम क्या हुआ है राजीव? I'm sorry. सॉरी? व्हाट सॉरी? तुमने सुबह क्या कहा था? हाँ मुझे याद है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँ। तुम चली जाओ। ओह, अब मैं समझी। सोनल मेरी बात सुनो प्लीज। क्या सुनाना चाहते हो? यही कि तुम्हें ऑफिस में काम है, जरूरी मीटिंग्स हैं? मैं सब जानती हूँ। ये सब तुम्हारी बहानेबाजी है। Work is always more important than me. तुम जानती हो ये सच नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। What? Oh my God! तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। जानू, I'm really sorry. देखो सोनल, इस वक्त बड़ी मुश्किल से 6 बजे हैं। ग्लासगो की फ्लाइट को जाने में अभी टाइम है। प्लीज तुम चली जाओ। तुम्हें इस हालत में छोड़ के? अरे मुझे क्या हुआ है, बस थोड़ा बुखार है, उतर जाएगा। बट यू मस्ट गो। नहीं राजीव, मैं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी कसम, यू हैव टू गो। मैं तुम्हें कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी? ओ राजीव, I love you. हे कंग्रेचुलेशंस, वेल डन सोनल। आखिर तुम्हारी पेंटिंग्स हिट हो ही गई। इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है अंजलि, थैंक यू सो मच। पर सो तो है, पर कुछ क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी दे दो। इसीलिए कहती हूँ उसे एक छोटा सा बेबी दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शराफत देखकर कोई लड़की उस पर लट्टू हो जाए। हे, कहाँ खो गई? मजाक कर रही थी यार। कम, लेट्स गो। शर्मा जी, ये काम आज शाम तक हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सर। जान, कहाँ हो तुम? कल रात से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी राजीव, कल रात पार्टी में देर हो गई थी। लेकिन तुम जानते हो, मेरी सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। दैट्स लाइक माय सोनल। मैं जानता था तुम्हारी पेंटिंग सुपर हिट होंगी। सोनल, आई कांट वेट टू सी यू। बस तुम जल्दी आ जाओ। बाय फॉर नाउ, सी यू सून। एक बात तो मैं तुमसे कहना ही भूल गया। क्या? आई रियली मिस्ड यू। राजीव, अब कितनी बार बोलोगे? एक बात और। सारी बातें कार में ही बैठ के करोगे या अंदर भी चलोगे? अच्छा बाबा। और हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आज शाम हमें शिल्पा के यहाँ डिनर पे जाना है। शिल्पा, वो डॉक्टर? एग्जैक्टली। राजीव, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि डिनर के साथ उसकी एडवाइस भी ले लेंगे। एडवाइस? हाँ, हमारे बच्चे के बारे में। प्लीज राजीव, फिर कभी चलेंगे। ठीक है, कल सुबह उसके क्लिनिक में मिलते हैं। ओके, अब अंदर भी चलें? तुमने जो रिपोर्ट्स मुझे दी थी वो मैंने चेक कर ली है एंड एवरीथिंग इज फाइन। यानी हमारे बच्चे हो सकते हैं? हाँ, देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम, मगर बाकी टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हेलो, एक्सक्यूज मी। और राजीव, वी जस्ट नीड अ कपल ऑफ मोर टेस्ट। बोलो अंजलि, कब है पार्टी? कब? जरूर आऊंगी पार्टी में। डोंट वरी, मैं हूं ना। थैंक यू। ओके। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शराफत देखकर कोई लड़की उस पर लट्टू हो जाए। यस, ओके। Ask them to wait. I will be with them in a couple of minutes. Okay. So sorry, Rajiv. I have to go and see someone quite urgently. मुझे देर भी लग सकती है। तुम एक काम करो,
इतनी देर में तुम जाकर सोनल की ये टेस्ट करवा लो। या श्योर, Okay. गो अहेड। बाय। शिल्पा किसी अर्जेंट केस के लिए बाहर गई है, बस आती होगी। फिलहाल कुछ टेस्ट करवाने हैं, चले? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुम्हें क्या हुआ? शिल्पा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? यू मीन डॉक्टर शिल्पा? हाँ, और कितनी शिल्पाओं को जानते हो? ओह कम ऑन सोनल, वो मेरी बचपन की दोस्त है। तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? डोंट बी रिडिकुलस, तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम। लेकिन मान लो अगर किसी के साथ मेरा अफेयर हुआ तो मैं उसे मार दूंगी। और खुद भी जेल जाओगी। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। और अगर मेरी जिंदगी में कोई और आ गया तो? मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें रोकूंगा नहीं, फिर शायद अपने आप को खत्म कर दूंगा। इतना चाहते हो मुझे? कोई शक? हेलो, यस स्पीकिंग। ओह हाय। व्हाट? ओके ओके। मैंने सब सोच लिया है, हमारा बच्चा लंदन के बेस्ट स्कूल में जाएगा। Hey, what happened? किसका फोन था? डॉक्टर शिल्पा का। शिल्पा का? क्या कहा उसने? उसने वही कहा जिसका मुझे डर था। क्या कहा उसने? हमारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। उसमें लिखा है। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बन सकती। What? हाँ। जानते हो, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक अच्छी मां बन सकती हूँ। फिर भी एक सपना सा देखने लगी थी। उसने तुमसे कहा और तुमने मान लिया। यू डोंट वरी, हम किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाएंगे और देख लेना रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आएगा। मुझे झूठी तसल्ली देकर तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझे या अपने आप को? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जो मैं कहूंगी वो करोगे? कहो। पहले मुझसे प्रॉमिस करो। ओके, प्रॉमिस। तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लो। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मगर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। प्रॉमिस गया भाड़ में। ऐसे कैसे राजीव? मैं जानती हूँ कि तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है। मुझे ऐसी कोई खुशी चाहिए ही नहीं जिसको पाने के लिए मुझे तुम्हें खोना पड़े। ओ राजीव, एक बात बताऊं? I was just joking about the reports. What? हाँ, शिल्पा ने तो सिर्फ ये कहा कि रिपोर्ट्स आ गई हैं। यानी ये आंसू, ये सब नाटक था? हाँ। ओह गॉड, तुम्हारी एक्टिंग ने तो मेरी जान ही ले ली। लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रिपोर्ट्स आई हैं। पता नहीं उसमें क्या लिखा है। You don't worry, वो है ना ऊपर वाला। इसे भी अभी खराब हुआ। 5 बजने को आए हैं, कल इंतजार कर लो। Hi, my car has broken down. Can you give me a lift to the high street, please? Sure. जाहिर है गाड़ी टाइम पूछने के लिए तो नहीं रोकी। प्लीज कम इन। Thanks a lot. You are Indian, right? कोई शक है क्या? आपके लिए गाड़ी रोक दी इसलिए? सही कह रहे हो। एक अजनबी के लिए कौन अपनी गाड़ी रोकता है? कौन कहता है कि अपनी गाड़ी है? शोरूम की है, बस टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ। भाई कार तो आपकी बढ़िया है,
पर नई नहीं लगती। आप हमेशा हर चीज को इतना सीरियसली लेते हैं? बाय द वे, आई एम कुणाल मेहरा। नाइस टू मीट यू। माई सेल्फ राजीव वर्मा। सो व्हाट डू यू डू? वेल, आई आस्क वुमेन टू स्टे फॉर मी और बिल उनके हस्बैंड्स को भेज देता हूँ। जी? डॉक्टर हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट। और आप क्या करते हैं? बस छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। छोटा या मोटा, मुझे तो आप दोनों ही नहीं लगते। मजाक बढ़िया कर लेते हैं आप। वैसे अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना घर जाके मुझे अपनी बीवी की डांट खानी पड़ती। ओह रियली? लगता है आपकी शादी नहीं हुई। भाई मैंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ उसकी सहेली की पार्टी में जाऊंगा। अगर आप नहीं मिलते तो गॉड नोज मेरा क्या होता। आई नो। God, I love this party. It is so good. And these dances are just unbelievable, don't you think? हे कुणाल, Who's that? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और एक इंडियन डॉक्टर ने मुझे लिफ्ट दी थी। चलो मिलाता हूँ। हेलो डॉक्टर कुणाल मेहरा, हाउ आर यू? अरे मिस्टर वर्मा, आप यहाँ? ओ समझा, तो वो पार्टी ये है जिसके लिए आप अपनी वाइफ से इतना घबरा रहे थे। What a coincidence. हम दोबारा मिले तो इसी पार्टी में। Anyways, meet my wife Sonal. And Sonal, this is great Mr. Mehra. Hi. हाय। Okay. Thank you. सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करता। मैं भी रेयरली करता हूँ, पर सोच रहा था एग्जाम ले ही लूँ। पर तुम नहीं पीते तो कोई बात नहीं, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो ये बात है, तो दोस्ती के नाम पर हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। Cheers. Cheers. कुणाल, why don't you come home for dinner sometime? देखो प्लीज ना मत करना। वैसे भी सोनल के हाथ का खाना सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। ओके। ओके देन डन। तो कल शाम आप हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। Sure. Guys, where were you? I have been looking for you everywhere. It's great inside. Kunal, meet Shilpa, my best friend. She is also a doctor. And meet Dr. Kunal Mehra, gynecologist. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you too. आप यहाँ लंदन में प्रैक्टिस करते हैं? Yeah. हॉल स्ट्रीट पे सबसे बड़ा क्लिनिक हमारा ही है। Really? आप आइए ना कभी। I'll be happy to show you around. अब अंदर चलें? Let's go. हंसना है तो खुल के हंसो ना, ताकि सबको पता चले। रिलैक्स सोनल, मैंने कुणाल को सिर्फ डिनर के लिए बुलाया है। एक आदमी तुम्हें सड़क पे मिलता है, तुम उसके साथ पार्टी में ड्रिंक करते हो और फिर घर पे भी बुला लेते हो, मुझसे पूछा तक नहीं। तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें पता है कुणाल एक डॉक्टर है, ऊपर से इंडियन है और काफी दिलचस्प आदमी है। ऐसे लोग रोज थोड़ी मिलते हैं। लंदन में हर दूसरा इंडियन या तो डॉक्टर है या फिर आईटी एक्सपर्ट, और बाकी सब कॉर्नर शॉप चलाते हैं। उन सबको क्यों नहीं इनवाइट कर लेते? लगता है वो आ गया। प्लीज अपना मूड ठीक रखना। वेलकम डॉक्टर साहब। Sorry, I'm late. नेवर माइंड, आप आए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सोनल शाम से डिनर की तैयारी कर रही थी। क्यों सोनल? लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। No thanks, ऐसी कोई बात नहीं है। By the way, आपके हस्बैंड आपसे प्यार बहुत करते हैं, मगर डरते भी बहुत हैं। पार्टी वाले दिन जब ये लेट हो रहे थे, इनकी तो जान ही निकल गई थी। Food is Delicious. अच्छा राजीव, अब मैं चलता हूँ। एक कॉफी के लिए रुक जाओ ना यार। नहीं यार, आज नहीं, फिर किसी दिन। आज थोड़ा जल्दी में हूँ। बाय द वे, सोनल के हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। चलो, तुम खुश हो गए तो यार एक मेडिकल एडवाइस हमें भी दे दो। ओह, तो आप समझा ये डिनर पार्टी किस सिलसिले में थी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सोनल, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए। ये लीजिए मेरा कार्ड।
कल सुबह आप दोनों आकर मुझे क्लिनिक में मिलिए, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। And thank you for the dinner. माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। व्हाट अ नाइस गाय। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर? थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, डोंट वरी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप इसे 2 महीने तक लीजिए, उसके बाद फिर आकर मुझसे मिलिए, तब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। थैंक यू डॉक्टर। अब यार क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा रखी है, दोस्त भी कहते हैं और फिर ये फॉर्मेलिटीज भी। डॉक्टर नहीं, जस्ट कुणाल। ऑलराइट, थैंक यू कुणाल। नो प्रॉब्लम। क्या बात है कुणाल, सब ठीक तो है? मीटर डाउन हो गया। हम समझे नहीं। तुम दोनों माँ बाप बनने वाले हो। सोनल इज प्रेग्नेंट। सच? यस। आपने तो हमें डरा ही दिया था डॉक्टर। भाई किसी भी अच्छी खबर का मजा तभी होता है जब उससे पहले थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ा दिया जाए। Congratulations. थैंक यू वेरी मच कुणाल। You're welcome. राजीव, सोनल, राजीव, आर यू ओके? बहुत दर्द हो रहा है, सह नहीं जा रहा। कुछ करो ना, ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करता हूँ, कुणाल को फोन करता हूँ। सब ठीक तो है कुणाल? काश सब ठीक होता राजीव। क्या बात है, साफ साफ बताओ। राजेश, सोनल की यूट्रस में एक ब्लीडिंग फाइब्रोमा है। व्हाट? यस, इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्यूमर और कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई हैं कि सिवाय ऑपरेशन के और कोई चारा नहीं है। और अगर अबॉर्शन नहीं किया गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से सोनल की जान को खतरा भी हो सकता है। और तुम्हें तो पता है कि सोनल डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। सो डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन चाहिए, बच्चा या सोनल। ऑफ कोर्स सोनल कुणाल। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें ये बताना मेरा फर्ज है कि सोनल फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। तुम चाहो तो सोनल से मिल सकते हो।
प्लीज राजीव, मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। प्लीज राजीव, मेरे बच्चे को बचा लो। सब ठीक हो जाएगा सोनल। मेरे बच्चे को बचा लो राजीव, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को बचा लो राजीव, मेरे बच्चे को बचा लो राजीव, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो राजीव, बचा लो प्लीज राजीव, राजीव। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। राजीव, पेपर्स पर साइन कर दो। थैंक्स। नर्स, प्रिपेयर फॉर द ऑपरेशन। राजीव, यहाँ हॉस्पिटल में एक छोटा सा चर्च है और कहते हैं कि यहाँ की गई हर दुआ कबूल हो जाती है। कुणाल, मेरी सोनल को बचा लो प्लीज। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजीव, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत। राजीव, मुझे दुख है इस बात का कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका, पर सोनल की जान बचाने में कामयाब हो गया। Dr. Mehra, थैंक्स कुणाल। Dr. Holmes is asking for you. डॉक्टर होम्स, I'll be there in few minutes. Thank you. Rajiv, I need to go. I'm really sorry. कम ऑन सोनल, आई नो बच्चा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, मगर यह जरूरी नहीं था कि तुम्हारे सेक्रीफाइस के बाद भी बच्चे की जान बच जाती। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मैं मर ही जाती ना, चैन की मौत तो मरती। तुम चाहो तो हम किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। नहीं चाहिए मुझे बच्चा, और ना ही चाहिए मुझे तुम्हारा खोखला प्यार। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चे के कातिल के साथ नहीं रह सकती। आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसा मत कहो सोनल, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो, तुम अभी गुस्से में हो, तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। मुझे डिवोर्स चाहिए राजीव। तुम कुछ दिन के लिए मम्मी के पास क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारे एक फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम नहीं दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और सोनल मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जाने से पहले मैंने उसे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा दे दिया, ताकि वो जहां भी रहे आराम से रहे।
मेरे पास रह गई सिर्फ यादें। सोनल के चले जाने के बाद ये डायरी अधूरी ही रह गई, मेरी जिंदगी की तरह। राजीव, तुम्हारी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। काश मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू पढ़ पाती। I don't think I'll ever be able to say how much I love you. I never wanted to risk our friendship. लेकिन तुम्हें इसे टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। काश कहीं सोनल मुझे मिल जाती तो मैं उससे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगकर उसे मना लेती। Thanks anyway. राजीव, गुड मॉर्निंग। कैसे हो राजीव? पता है बाहर मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना कहीं घूमने चले? वैसे भी सारा दिन घर में रहते हो। राजीव, राजीव, इनफ इज इनफ राजीव, अब बस बहुत हो चुका। बंद करो ये नासमझी और होश में आओ। शिल्पा,
बहुत प्यार करते हो ना सोनल से? तो ये लो, देखो इस फाइल को। इसे पढ़कर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी सोनल ने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। देखो इसको, तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर चली गई और इसके लिए जिम्मेदार तुम अपने आप को समझ रहे हो, पर सच्चाई ये नहीं है राजीव। सच तो ये है कि सोनल कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ना डॉक्टर होम्स के क्लिनिक में कोई बच्चा मरा और ना ही सोनल के यूट्रस में कोई ट्यूमर था। तुम सोनल को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मानते थे ना, पर वो तुम्हारी बर्बादी थी। सोनल ने तुम्हारे खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची जिसमें कुणाल भी शामिल था। और ये डॉक्टर कुणाल मेहरा, ही इज अ ब्लडी क्रूक। याद है मैनचेस्टर में जो 2 साल पहले किडनी रैकेट बर्स्ट हुआ था, उसमें कुणाल का नाम भी था, पर ना जाने वो कैसे छूट गया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे चाहती हो, इसीलिए सोनल के खिलाफ मेरे मन में जहर भर रही हो। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर जरूरी तो नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। राजीव, मैंने जो बातें तुम्हें बताई वो तुम्हें पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। समझने की कोशिश करो राजीव, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। सोनल जिंदगी थी, मेरी मोहब्बत थी। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और कुणाल, वो ऐसा क्यों करेगा? तो ये लो, कुणाल का नया एड्रेस, जहां वो सोनल के साथ रहता है। जाओ तो खुद जाकर देख लो। दरारें ये दिल की भरे भी तो कैसे, किसी पे भरोसा करें भी तो कैसे। दरारें ये दिल की भरे भी तो कैसे, किसी पे भरोसा करें भी तो कैसे। जिसे हमने चाहा खुदा से भी ज्यादा है वो बेवफा, हम कहें भी तो कैसे। किससे कहूँ किसको सुनाऊँ अपने दिल की ये बेबसी। किससे कहूँ किसको सुनाऊँ अपने दिल की ये बेबसी। सोचा न था कि इस तरह से बिखर जाएगी मेरी
Kunal, stop it. You and your dirty mind. ये बेडरूम की लाइट्स कैसे ऑन है? अरे तुम्ही ने जल्दी छोड़ दी होगी। आजकल तुम भूलती बहुत हो। नहीं, मुझे याद है। चलो छोड़ो ना, लेट्स गो। कुणाल, कम ऑन, जाकर लाइट बंद ही तो करनी है। कुणाल, तुम भी ना। बेइंतहा चाहा था तुझको, नफरत भी अब है बेइंतहा। बेइंतहा चाहा था तुझको, नफरत भी अब है बेइंतहा। तुझसे मैं लूंगा अब इंतहा, मिटा दूंगा तेरा नामो निशान। ये क्या था? कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। शायद कुछ गिर गया होगा। Damn it, सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हारा मूड तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। I know, sweetheart, तुम्हें क्या चाहिए? तड़प होती है क्या बताऊंगा मैं तुझको, सबक बेवफा मैं सिखाऊंगा तुझको। बेवफा 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 बेवफा। तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। कॉफी? थैंक्स। राजीव, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। तुम सोनल के किए की सजा अपने आप को क्यों देना चाहते हो? सोनल के लिए आज तक मैं तड़पा हूं, मगर अब उसे मैं तड़पाऊंगा। मैं देखती हूँ। राजीव, गुड मॉर्निंग सर। आइए। सब उल्टा पुल्टा हो गया सर। देखिए, ये चेक जो आपने अपनी कंपनी के अकाउंट से वर्कर्स की पेमेंट्स के लिए दिया था, बाउंस हो गया सर। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? सर, बैंक से लेटर आया कि आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 पाउंड ही हैं। सिर्फ 10,000 पाउंड? यस सर। तो इतने सारे पैसे गए कहाँ? वो माइकल के केस के बाद में मैंने सब एम्प्लॉइज पे नजर रखी। मुझे नहीं लगता सर ये किसी एम्प्लॉय का काम है। खैर, आप एक काम कीजिए। यस सर, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से चेक देता हूँ। आप पहले वर्कर्स की पेमेंट करवा दीजिए। सर, वो भी नहीं हो पाएगी सर। नहीं हो पाएगी? क्योंकि सर आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 पाउंड ही हैं। आर यू श्योर मिस्टर शर्मा? यस मैडम। कैसे हो गया ये सब? किसने किया होगा?
मैं जानता हूं ये कमीनी हरकत किसने की होगी। किसने? सोनल ने। मैंने उसे 2 ब्लैंक चेक दिए थे, एक कंपनी के अकाउंट से, एक पर्सनल अकाउंट से। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। एनीवे मिस्टर शर्मा, यस सर। आप किसी तरह वर्कर्स को 2 दिन का टाइम दीजिए। यस सर। मैं कुछ करता हूं। ऑल राइट सर, थैंक यू। ब्लडी बिच! मासूम चेहरे के पीछे जहरीली नागिन है वो। कोई भी मिलियंस ऑफ पाउंड्स बैंक से हार्ड कैश में नहीं निकाल सकता। जिसने ये किया होगा उसने मनी किसी अकाउंट में ट्रांसफर ही किया होगा। पर अगर सोनल ने पैसा ट्रांसफर करवाया है तब तो मुश्किल है। और अगर ये काम किसी और का है तो हम एक्शन ले सकते हैं। यू आर राइट। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दोनों अकाउंट्स का पैसा किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। आपकी वाइफ के अकाउंट में। कब की बात है ये? पिछले महीने की। यानी इस वक्त सारा पैसा सोनल के अकाउंट में है? नो मिस्टर वर्मा, इस 1 महीने के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मिसेस वर्मा ने सारा अमाउंट निकाल लिया है। मिस्टर शाह, इट्स अ केस ऑफ फ्रॉड। इट्स पॉसिबल, लेकिन इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। Damn! मैं वहाँ अंदर इतनी मेहनत से तैयारी कर रही थी और तुम मुझे डरा के मेरा हार्ट फेल करना चाहते हो। आई एम सॉरी डार्लिंग, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हार्ट इतना कमजोर है। नेवर माइंड, मैं तुम्हारे हार्ट को अभी स्ट्रॉन्ग बना देता हूँ। क्या करते हो? वही जो मुझे करना चाहिए। Baby, you are looking really hot today. I want to die in your arms. अपने बर्थडे पर तो मरने की बात मत करो ना। मेरा बर्थडे? मैं तो भूल ही गया। देखा, ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? नहीं तो और क्या। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तो मैं रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता था, तुम्हें याद किया करता था। लेकिन अब जब तुम मेरी लाइफ में वापस आ गई हो, जैसे कोई बात मुझे याद ही नहीं रहती है। भाई तो ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? है ना, दूसरे कमरे में। देखोगे ना तो चौंक पड़ोगे। मैंने तुम्हारी बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। रियली? जरा हम भी तो देखें तुम्हारी पेंटिंग। जैसे तुम दिखते हो ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनाई है। चलो। ये मेरी पेंटिंग। Is this mine, you damn it? ये कैसे हो सकता है? कुणाल, यहाँ तो तुम्हारी पेंटिंग थी। मेरी पेंटिंग थी? तो कहाँ गई मेरी पेंटिंग? ये फर्श खा गया उसको या तुम्हारे इस राजीव ने खा लिया उसको? What do you mean मेरा राजीव? I mean तुम्हारा राजीव, तुम्हारा हस्बैंड राजीव। तस्वीर तुम उसकी बनाती हो और प्यार का नाटक मुझसे करती हो। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? तुम जानते हो राजीव मेरे लिए मर चुका है। नहीं मरा है, वो अब भी जिंदा है तुम्हारे दिलो दिमाग में, और उसकी गवाह ये तस्वीर। मैंने कहा ना, ये तस्वीर मैंने नहीं बनाई है। किसने बनाई है ये तस्वीर? क्या खुद यहाँ चलकर आई है? ये तस्वीर तुम ही ने बनाई है, क्योंकि तुम अब भी सिर्फ राजीव से प्यार करती हो, सिर्फ राजीव से। नहीं कुणाल, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने राजीव को इतना बड़ा धोखा दिया है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। धोखा? धोखा तो तुमने दिया, पर अपनी खुदगर्जी के लिए, मेरे लिए नहीं। और शायद अपने किए पर पछता रही हो। राजीव को भूलना तो दूर, तुम उसके लिए तड़प रही हो। That's enough, कुणाल। तुमने इसके बाद राजीव का नाम भी लिया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। कहाँ जाओगे? अपने राजीव के पास? चली जाओ, बड़े शौक से जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हें घर छोड़ने की पुरानी आदत है।
ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी इस हरकत के बावजूद मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। You bastard! मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? मैं ही गलत थी जो तुम जैसे जानवर से प्यार किया। David. Yes. You told me that the job was done. Of course. Did you actually see his dead body? I thought he was dead. You stupid. मैंने तुम्हें पैसा गैस करने के लिए नहीं दिया था। काम पूरा करने के लिए दिया था। राजीव जिंदा है और वो सोनल के साथ मिलकर मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। दोनों मिलकर मुझे ट्रैप करना चाहते हैं। कुणाल, ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्से में आकर कहीं गलती मत कर बैठना। हेलो सोनल, 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 आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर न जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ किसी और के बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं आइंदा तुम पर शक करने की गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ।
सॉरी सॉरी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। राजीव के बारे में सोच रही हो? कुणाल प्लीज। राजीव के नाम से इतना गुस्सा? लगता है तुम उसे अभी भूल ही नहीं हो। बस करो, मैं उसे भूल चुकी हूँ, पर तुम मुझे बार बार उसकी याद दिलाकर टॉर्चर कर रहे हो। टॉर्चर कौन किसे कर रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे राजीव का हाथ जरूर है। हेलो, हाँ मैं राजीव बोल रहा हूँ। कुछ पता चला? आई एम ट्राइंग, आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन। सोनल की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 अक्टूबर 1982। और उसका फेवरेट कलर? रेड। उसकी मदर का मेडन नेम? मिसेस संजना कपूर। आई थिंक दैट्स इनफ। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके। Hello. Great. All right.
Who is this? तुम मुझे बहुत जल्दी भूल गई। राजीव? हाँ मैम, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मतलब? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी लाइफ खतरे में है सोनल। मुझे मेरी पुरानी फैक्ट्री में आकर मिलो, बाकी सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। सोनल, कुणाल is planning to kill you and disappear with all the money. तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। To call me. I'll call you. What, Sergeant? Yes, it's Rajiv Verma. Yes, that's him. What? Okay, give me the address. Money will reach your account. जान, मैं शावर लेके बाहर जा रहा हूँ, शायद वापसी में देर हो जाए। ओह, बाय द वे, मैंने थाईलैंड का हॉलीडे ट्रिप बुक करवाया है। We're going next Saturday. Really? That'll be nice. Anything for you, darling? क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I'm just surprised. It was meant to be a surprise. Just for you. राजीव, राजीव, राजीव। तो तुम आखिर आ ही गई। मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि कुणाल तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं नहीं जानती वो क्या चाहता है। मैं जानता हूँ, वो मुझे जान से मार देना चाहता है, अपने कमीनेपन का हर सबूत मिटा देना चाहता है। लेकिन तुम तो सब जानती हो, आखिर उसकी पार्टनर हो। सोनल, तुम क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना कि... क्यों सोनल, क्यों सोनल, क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें सब कुछ दिया, प्यार, इज्जत, पैसा, सब कुछ। तुम्हारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अपने हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता। कुणाल यहाँ कभी भी आ सकता है, उसके इरादे ठीक नहीं है। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए।
कुणाल मेरा पहला प्यार है राजीव। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से मेरे पेरेंट्स ने हमारी शादी नहीं होने दी। तभी पापा को कैंसर हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर तुम मिल गए मुझे लगा मैं कुणाल को हमेशा हमेशा के लिए भूल गई। फिर मैं ग्लासगो गई। Congratulations, Miss Sonal. Most of your paintings have been sold. Really? And here's your advance. 20,000 pounds. That's the advance. Wow. Can't believe this. इतनी सारी पेंटिंग्स एक साथ किसने खरीदी? मैंने। कुणाल, तुम यहाँ? ये सब क्या है? और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बताऊंगा, सब बताऊंगा। लंबी कहानी है, पर उसके लिए तुम्हें आज रात का डिनर मेरे साथ करना होगा। कुणाल, मुझे नहीं लगता कि मैं। कम ऑन सोनल, हम इतने दिनों बाद मिले हैं। कुणाल, मगर मैं आज शाम होटल मूनलाइट, रूम नंबर 101। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सॉरी कुणाल, मैं नहीं। रूम नंबर 101। I'll wait for you. बट कुणाल, Please come. Nice dress. हमेशा की तरह तुम गॉर्जियस लग रही हो। नाइस रूम कुणाल। दुनिया में इससे भी आगे बहुत कुछ है सोनल। सिर्फ दिमाग और एम्बिशन होना चाहिए। यार बताओ, क्या लोगे? शैंपेन चलेगी? नहीं कुणाल, आजकल मैं पीती नहीं हूँ। अपने हस्बैंड के साथ ना सही, मेरे साथ तो शेयर कर सकती हो। कुणाल, पुरानी यादों के लिए? नहीं कुणाल। इस हसीन मुलाकात के लिए। कम ऑन सोनल। प्लीज कुणाल, नहीं। कम ऑन सोनल। Cheers. Our times. धीरे धीरे। मुझसे नहीं पी जाएगी कुणाल। Take your time, सोनल। हर अच्छी चीज पहले बुरी लगती है, पर धीरे धीरे वो सबसे अच्छी बन जाती है। कुणाल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अपने दिमाग से। लेकिन ये सब तुम्हारे बिना बेकार है। मैंने अब तक जो भी किया है वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यारा सोनल, सिर्फ तुम। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। सच में कुणाल? लेकिन मैं तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूं? झूठे। कुणाल, हे जान, कहाँ हो तुम? कल रात से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी राजीव, कल रात पार्टी में देर हो गई थी।
लेकिन तुम जानते हो, मेरी सारी पेंटिंग्स बिक गई हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। दैट्स लाइक माय सोनल। मैं जानता था तुम्हारी पेंटिंग सुपर हिट होंगी। सोनल, आई कांट वेट टू सी यू। बस तुम जल्दी आ जाओ। बाय फॉर नाउ। सी यू सून। कुणाल, कल रात जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छे बुरे का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से शादी करनी पड़ी। क्या वो सब ठीक था? कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ कुणाल। मेरी राजीव से शादी हो चुकी है। मगर कल रात के बाद सब कुछ बदल गया। कुणाल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? बस इसके आगे कुछ भी मत कहो। जैसा मैं कहता हूं करती जाओ। और फिर कुणाल के कहने पर हमने एक ऐसा प्लान बनाया कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और हुआ भी वही। तुमने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी डिवोर्स के वक्त, और बाकी तुमने धोखे से हासिल कर ली। और प्रेग्नेंट होने का इतना बड़ा नाटक, यू प्लेड विथ माई इमोशंस सोनल। और अब किस्मत का खेल देखो, जो तुमने मेरे साथ किया वो अब कुणाल तुम्हारे साथ कर रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। कुणाल मुझसे प्यार करता है। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट से निकाल ही लिया है। अब कहीं दूर ले जाकर तुम्हें मार डालेगा। ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। शायद तुम कुणाल से सच्चा प्यार करती हो, लेकिन वो डॉक्टर के रूप में एक शैतान है। गॉड नोस उसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं जा रही हूँ राजीव। जाने से पहले अपने प्यार की घिनौनी शक्ल तो देखती जाओ। वो देखो। तो मेरा शक सही था। तो ये था तुम्हारा खेल। इस कमीने के साथ मिलकर तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। खेल तो तुम खेल रहे थे कुणाल, मैं नहीं। मैं सब जान चुकी हूं। अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो मांग लेते ना मुझसे। लेकिन झूठ और मक्कारी तो तुम्हारा पेशा है ना। मैं जानती हूं कि तुम मुझे थाईलैंड क्यों ले जा रहे हो। What the hell, सोनल? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब इस कमीने की साजिश है। पैसा तुम्हारे अकाउंट में है और साजिश राजीव की। और वो किसकी करतूत है? ये भी शायद मेरी ही साजिश है। और ये रिवॉल्वर शायद तुम इसे घर पे भूल आए थे ना। ये भी क्या राजीव की साजिश है? सोनल, पागल मत बनो। पागल तो तुमने मुझे बना दिया है कुणाल। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के लिए मैंने राजीव को धोखा दिया। सोनल, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये इस कमीने की चाल है। ये हमसे बदला ले रहा है। राजीव ने जो किया मुझे पाने के लिए किया, लेकिन तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है। तो ये है तुम दोनों का प्यार। आगे मत बढ़ना कुणाल, वरना मैं सच में गोली चला दूंगी। सोनल, रिवॉल्वर लोडेड है। प्लीज इसे मुझे दे दो। बेवकूफी मत करो सोनल। सोनल, राजीव सही कह रहा है। बेवकूफी मत करो। कुणाल, तुम्हें हमारे प्यार की कसम, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। ये तुमने क्या किया सोनल? हर किसी को तुम्हारे प्यार की कीमत चुकानी पड़ती है।
कुणाल ने मेरे साथ धोखा किया। He wanted to kill me. नहीं, वो मुझे मारना चाहता था। उसने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। वो सब मैंने किया था। मैं तुम दोनों को उस आग में देखना चाहता था जिसमें मैं दिन रात जला हूं। तुम्हारे मन में शक के बीज मैंने ही बोए थे। पैसा भी मैंने ही ट्रांसफर किया था। You bastard! How could you? How could you? सोनल, उठो सोनल। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सोनल। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है राजीव। नहीं सोनल, नहीं। तुम जीत गए राजीव। नहीं सोनल, नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा सोनल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ सोनल, मुझे छोड़कर मत जाओ सोनल। सोनल, सोनल। हेलो पुलिस, I want to report a double suicide.